टेक योर सीट। थैंक यू सर। आपके जीवन की फिलॉसफी क्या है? सर, उत्कृष्ट साधन के माध्यम से उत्कृष्ट साधन की प्राप्ति। ये क्या होता है उत्कृष्ट साधन सर और हमारे उत्कृष्ट साधन? हम जो भी कर रहे हैं सर, उसमें कोई अनैतिक कार्य न करें। जो भी हम प्राप्त करने के लिए कोई भी कार्य अपने जीवन में करें, अनैतिक न हो। अनैतिक न हो। जी सर। अच्छा, अनैतिक कई सारी चीज़ों को गांधी जी ने भी कहा था। 7 ऐसी चीज़ थी जो पाप कहा उन्होंने। जी सर। 1-2 चीज़ बताइए उसमें गांधी जी ने क्या बोला? सर, चरित्र के बिना ज्ञान और सिद्धांत के बिना राजनीति, परोपकारिता के बिना व्यवसाय। अभी तो 3 याद कर पा रहा हूँ सर। ये 3 महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है और चारवाक जो दर्शन है और जो शंकराचार्य का दर्शन है, ये कंट्राडिक्टरी सब हैं या सब एक जैसे हैं? सर एग्जैक्ट अभी ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ मामलों में सब उपनिषद बौद्ध का जहाँ तक है वो तो कंट्राडिक्टरी लगता है मुझे, और गांधी और वेदांत का तो कंट्राडिक्टरी। अच्छा, वेदांत क्या है? वेदांत सर उपनिषद की एक व्याख्या की गई सरल भाषा में, वेदांत का ये है। तो आप कुछ समझा सकते हैं वेदांत क्या है? सर, जो उपनिषद में व्याख्या की गई है तो उसको सरल भाषा में और ब्रह्म और जीव जगत के जो संबंध की दर्शन है, उसको जो हमारे बाद के दार्शनिकों ने उपनिषद पे उसको व्याख्यायित किया, उसको वेदांत दर्शन कहते हैं। शंकराचार्य जी ने वेदांत दर्शन का। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कुछ अध्ययन किया है। Yes, sir. इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। तो अंग्रेज भी अजीब थे इधर, दिक्कत भी हो रही थी, फिर वो विश्वविद्यालय भी बना रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे वो? सर, वो विश्वविद्यालय अपने जो उनके कार्य होते थे, मान लीजिए उसके जो मान लीजिए उन्होंने कोई काम जो नीचे वर्ग के पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती थी, उनके इंडिया में लोगों की पूर्ति हो जाए, उनको शिक्षित करने के लिए मुझे लगता है उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। नवजागरण और पुनर्जागरण में क्या डिफरेंस है या दोनों एक ही चीज़ है? पुनर्जागरण जहाँ तक समझता हूँ सर, जो हमारे यहाँ धर्म पहले से रिलेटेड या कोई भी जो अंधविश्वास या अधार्मिक या अवैज्ञानिक चीज़ें प्रचलित थी, उनको नए ढंग से वैज्ञानिक रूप से परिभाषित जो किया गया, उसे पुनर्जागरण कहते हैं। आपने LLB भी किया है? जी सर। क्यों किया होगा ये LLB क्यों किया? उसका क्या यूज़ है? यूँ सर बाद में अगर कहीं कुछ सिलेक्शन नहीं होगा तो बाद में कई विकल्प कुछ पढ़ाई किया उसमें? पढ़ाई किया हूँ, लेकिन सर काफ़ी टाइम हो गया तो अभी काफ़ी चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाते हैं। 4 साल हो गए तो रिकॉल नहीं कर पाते। टॉट क्या होता है? जो ऐसी जिसका भी कोडिफाइड लॉ से रिलेटेड नहीं है, जो नेगलिजेंस से हमसे हो जाता है, अपकृत विधि है। उसमें हम जैसे मान लीजिए हमारी कोई पानी हमारे घर से निकल रहा है और वो चला जाता है दूसरे के घर में, तो टॉट के अंतर्गत आएगा। या नेगलिजेंस से किसी के घर में आग लग जाती है मेरे द्वारा, जिसमें कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, तो टॉट के अंतर्गत आती है। अगर किसी व्यक्ति पर कई जिलों में कई जगह केस हो जाए और वो चाहता है कि एक जगह हो जाए, Yes, sir. तो किस प्रोविज़न के तहत वो हाई कोर्ट में जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? चाहता हूँ सर, याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कल नूपुर सर के मामले में भी आया था, कई जगह FIR हुई है, तो उन्होंने बोला कि हमारी जान का खतरा है, तो एक जगह हमारे सारे सेक्शन में नहीं है। क्या विवादित बयान दे दिया उन्होंने? सर वो जो मोहम्मद के बारे में बोला था। ये बताइए, आपने लॉ किया हुआ है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या अंतर होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में सर पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकती है, स्वयं से संज्ञान ले सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट की गिरफ्तारी। कॉग्निजेबल ऑफेंस का एग्जांपल दे सकते हैं? लाइक मर्डर। ठीक है। और ये कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल केसेस किसको कहते हैं?
कोई बात नहीं। आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री है। यस सर। हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, एक बात तो ये कही जाती है। एक कहा जाता है एंड ऑफ हिस्ट्री, दूसरा कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ एज ए ट्रेजेडी फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम इट रिपीट्स एज ए फार्स। आप तीनों में से किसको ज़्यादा यथार्थ के करीब मानते हैं? हिस्ट्री रिपीट सेल्फ। ओके, किसने कहा था? जाता हूँ। ओके, तो इतिहास अपने आप को दोहराता है ये कहा जाता है, लेकिन काल, भौगोलिक स्थिति, लोग, उनका डीएनए, कॉन्टेक्स्ट सभी बदल जाता है, फिर भी ऐसा क्यों कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? सर उससे रिलेटेड जो हमारी सभ्यता है, जैसे प्राचीन काल से अगर अभी तक का देखते हैं तो शासन व्यवस्था, अगर प्राचीन काल में देखें तो भी जिला, ग्राम, हर प्रांत लेवल पर बैठा था, उसी माध्यम से शासन होता था। आज भी कहीं ना कहीं उसी प्रारूप में चल रहा है, थोड़ा बदल गया। आपने प्राचीन काल की बात की। भारत में महाभारत और रामायण सबसे ज़्यादा बार दोहराया जाता है, सबसे लोकप्रिय है, इतना उसको सैक्रेड भी माना जाता है। लेकिन आधुनिक काल में विवेकानंद ने वेदांत कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बैक टू वेदास कहा, क्यों नहीं कहा बैक टू महाभारत, बैक टू रामायण, अगर इतना गौरवमयी है तो? सर विवेकानंद जी ने जो कहा वो नव्य वेदांत कहा, उनका ये था कि जो अभी जरूरत है वो सर्व कल्याण और मानव कल्याण की बात है। तो और महाभारत में भी और रामायण में भी जन कल्याण, मर्यादा, अच्छाई, गुण, सद्गुण, धर्म सबकी बात है। तो इतना जानकारी नहीं मुझे। अच्छा कोई बात। भारत के जो दर्शन हैं उसमें सबसे प्राचीन कौन सा है? दर्शन में सर मुझे जहाँ तक पता है तो उपनिषद दर्शन को वहाँ से शुरुआत होती है, भक्ति दर्शन की। सांख्य दर्शन उसके बाद का है, ऐसा आप मानते हो? ओके कोई बात नहीं, आपसे दर्शन की बात नहीं पता। आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। यस सर। कैन यू डिफाइन इंटरव्यू? आप इंटरव्यू को परिभाषित कीजिए। इंटरव्यू वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचाना जाता है, यानी पर्सनालिटी टेस्ट है, ऐसा कहते हैं। ओके, ये बताइए कि डीएम, तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उनसे न्यायिक शक्तियां कब वापस ले ली गई आज़ादी के बाद? किस एक्ट से? आज़ादी के बाद कोई बात नहीं। सिविल सर्विसेज को इतना लोग पसंद करते हैं या प्रेफर करते हैं या इतने लोग तैयारी करते हैं, यस सर। उसका बहुत बड़ा कारण अनुच्छेद 310 और 311 है, क्या है वो बता सकते हैं? ये सर सिविल सेवकों के सर्विस से रिलेटेड जो है वो संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, किस तरह का संरक्षण? एक प्रोसीजर होता है हटाने का, ऐसे नहीं कि जब चाहे नौकरी से हटा दिया जाए। ठीक, इनको संरक्षण प्राप्त है। और इन कारण ये बाकी सर सबसे ज़्यादा जो पसंद मुझे लगता है किया जा रहा है वो देश के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। जैसे अमेरिकन कंट्रीज है वहाँ पे व्यापार पसंद किया जाता है लोगों के द्वारा, इंग्लैंड है वहाँ व्यापार पसंद किया जाता है। इंडिया में इसको लोग सम्मान और प्रतिष्ठा की नज़र से देखने लगे हैं इसलिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये लोगों के बीच रहकर उनके बेहतर कल्याण के लिए ज़्यादा उचित है। अगर उस रूप में देखा जाए, मेरिट और टैलेंट में क्या अंतर है? सिविल सर्विसेज में आपके मेरिट का टेस्ट होता है या टैलेंट का? सर मेरिट का टेस्ट होता है। टैलेंट क्यों नहीं? टैलेंट ओसामा बिन लादेन के अंदर भी था। ठीक है, गुड एग्जांपल। आप प्रशासक बन के क्या करना चाहते हैं? मैं सब कल्याण करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो प्राथमिक कार्य होगा सर वो महिलाओं के लिए मैं टॉयलेट निर्माण करना चाहूँगा अपनी तहसील में, क्योंकि छोटे शहरों में मैं जहाँ भी देखता हूँ वहाँ पे बहुत कम दिखता है। ये मेरा प्रथम कार्य होगा। बाकी शिक्षा है तो इस पर मेरा मेन फोकस होगा सर। अच्छा, मैम को बताइए कुछ महिला योजनाएं जो यूपी सरकार चला रही है। सर एक तो विधवा पेंशन योजना है सर, और महिलाओं के लिए ये योजना का एग्जैक्ट नाम नहीं सर मुझे पता है, उसमें 500 रुपये पर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। और
महिला करके योजना है जिसमें जो उनको कृषि के लिए ऋण प्रदान किया जा रहा है सर। ठीक। अच्छा, महाभारत किसने लिखा है? महाभारत महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। गुड। महाभारत का मोरल क्या है? महाभारत में निष्काम कर्म भाव से आप अपना कर्म करते हैं। गीता उसी का पाठ है तो मुझे गीता का याद आ रहा है। महाभारत का भी एक मोरल है अपने आप में ना, एक शिक्षा महाभारत से भी हमें मिलती है। रामायण से क्या शिक्षा मिलती है? रामायण महाभारत इतना ज़्यादा मैंने कभी अध्ययन किया। ओके, थैंक यू। ठीक है, आपका औपचारिक इंटरव्यू खत्म हो गया। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। आप देखिए, आप लोग कितने मुझे आ ही नहीं रहे। नहीं, ऐसी कॉन्फिडेंस लूज करने की कोई बात नहीं। Confidence हर lose चीज़ करने आया की ऐसा जरूरत जरूरी नहीं होता। आपके वैसे भी नॉलेज का टेस्ट हो चुका है, प्रीलिम्स और मेन में। ये पर्सनालिटी का टेस्ट, इसलिए हर ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि रामायण महाभारत इसमें मैंने कभी मतलब पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं। भारत के लोकाचार में, इथोस में, फिलोसफी में तो आएगा ही। सिलेबस से फोकस किया। ब्राह्मणिकल सनातन हिंदुइज्म में तो आता ही है, फिलोसफी में नहीं आता। सिलेबस में हम लोग का जो है तो इसमें तो सिलेबस पे फोकस करते मैं हैं। बता देती हूँ, रामायण जो है वो ये बताता है कि एक आदर्श परिवार कैसा होता है। परिवार समाज का जो है सबसे छोटी इकाई है और परिवार से ही समाज से ही राज्य बनता है। और उसमें जितने लोग हैं, मतलब परिवार में जितने लोग हैं, जैसे बेटा है, भाई है, पिता है, पत्नी है, माँ है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। तो उसका आदर्श क्या होना चाहिए, ये रामायण है। और महाभारत में ये है कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ करते हैं तो महाभारत होता है। दोनों ही हमारे परिवार और समाज के लिए है और उसका क्या परिणाम होता है, यही है दोनों में। हमें सीखना है कि हम क्या करते हैं महाभारत में। या सिंपल भी कोई भी लेमन भी बता देगा कि रामायण में राम क्या मर्यादा है, जबकि महाभारत में कृष्ण की लीला है। दोनों के हीरो तो पता है, तो पता है, पर मुझे लगता हीरो पे है फोकस हो जाइए, हो गया। फिर ये वैसा ऑप्शन मतलब नहीं। आंसर हो जाएगा। ठीक, आप थोड़ा अंदर से क्यों कॉन्फिडेंस कम है आप? तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है ना। कोई बात लेकिन नहीं आना है, कोई भी उधर आएगा तो इधर बैठना आसान है, उधर बैठना कठिन है। और जैसे मैं क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, उसके लिए कॉन्फिडेंस लूज होने की बात नहीं है। हर चीज़ आए जरूरी नहीं है ना, दुनिया में हर कोई को हर चीज़ आता है। नॉलेज का कोई लिमिट है क्या? तो मैं अगर जैसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ तो सामने वाला ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं, आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है, पर्सनालिटी का, नॉलेज का टेस्ट नहीं है। कई सारे नॉलेज, कई सारे फैक्ट्स नहीं पता है, लेकिन बेसिक चीज़ें पता तो होनी चाहिए, है ना। जैसे आपने अच्छा किया कि जैसे जो महिला कल्याण के लिए आपने नाम नहीं बताया, लेकिन बताया कि हाँ 500 रुपये दे रहे हैं, विधवाओं को दे रहे हैं, तो उनको शिक्षा के लिए दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कंटेंट्स हैं। अब एग्जैक्ट योजना याद हो किसी को जरूरी नहीं है, या उस समय याद आए। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको।